हुए अनूप, आगरा में बीएसपी के लिए सुबह सुबह तो अच्छी खबरें आना शुरू हुई, लेकिन दोपहर होते ही वो खबर जो है अच्छी से खराब साबित हुई और यहां पर भी बीएसपी जो आगे बढ़ रही थी वो पिछड़ गई है बीजेपी से। वहां से क्या तस्वीर है? बिल्कुल विवेक, मैं कहूंगा कि बीएसपी को अब बीजेपी को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सुबह ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पर भारी पड़ रही है बीएसपी, लेकिन देखिए दोपहर होते होते पूरी तस्वीर साफ होकर 50,000 वोटों से 16 राउंड की मतगणना हो गई और 50,000 वोटों से बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त आगे चल रही है। हेमलता दिवाकर आगे चल रही हैं। ऑर्गन वार्ड की बात करते हैं, 100 वार्ड है यहाँ पे। देखें 100 में से ज्यादातर जगहों पर फाइट जो है बीजेपी और बसपा के बीच हुई है और वहां से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल नेट टू नेट फाइट, लेकिन पूरा फोकस मेयर चुनाव को लेकर है और मेयर चुनाव में अब जो बढ़त बीजेपी ने बनाई है वहां तक पहुंचना बीएसपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, अंतर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अनूप, जैसा आप कह रहे हैं कि अब इन सभी दलों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। गायत्री लगातार हमारे साथ बनी है। गायत्री, जिस तरीके से कैंपेनिंग यहां पर की गई, क्योंकि यही खासियत है, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, बीजेपी पुरजोर तरीके से मेहनत करती है और जनता के बीच में जाती है, जिसका नतीजा परिणाम हम हमेशा देखते हैं कि उनके पक्ष में आया है। गायत्री, बिल्कुल देखिए सृष्टि, और सबसे बड़ी बात देखिए, ना सिर्फ प्रचार किया गया बल्कि स्ट्रैटेजी भी अपनाई गई थी। क्योंकि अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें तो उसमें सवर्णों और मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो काफी हद तक भूमिका निभाते हैं और इसीलिए बीजेपी ने सवर्ण उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन वहीं बीएसपी की तरफ से सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसा ही किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार बीएसपी ने उतारे थे इसी स्ट्रैटेजी के तहत कि किस तरीके से बीजेपी को टक्कर दी जाए। लेकिन बीजेपी को टक्कर देना निकाय चुनाव में नामुमकिन सा दिखाई देता है, क्योंकि अभी तक के आंकड़े देखिए, पिछली बार की भी अगर हम बात करें तो चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, चाहे नगर पंचायत की बात हो, बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था, बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। और इस बार भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर दिखाई देती है। जो रुझान फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, 112 पर बीजेपी अभी भी आगे चल रही है। और रही बात मेयर की, तो देखिए पिछली बार कुल 16 नगर निगम थे, लेकिन इस बार 17 नगर निगम है और इस बार भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के रुझानों में। हम यहाँ गाजियाबाद में मौजूद है। हालांकि गाजियाबाद नगर निगम की बात करें तो बीजेपी 1995 में दरअसल नगर निगम ये बना था, लेकिन तभी से लेकर आज तक बीजेपी लगातार इस पर गढ़ कहा जाता है। बिल्कुल, अगर आप लोकसभा विधानसभा सब चीजों में देखिए गाजियाबाद को, तो ये दरअसल गढ़ कहा जाता है बीजेपी का। और फिलहाल चलिए गायत्री, आपका मैं फिर से रुक करूंगी। मेरे साथ इस वक्त विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई निकाय चुनावों से कि तुष्टीकरण की जो राजनीति करने की कोशिश होती है, उसके जरिए जो वोट हासिल करने की कोशिश होती है, उसको बहुत कड़ा जवाब दिया गया है इस बार इन निकाय चुनावों के जो रुझान आ रहे हैं और जो धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो झूमते हुए नाचते हुए आ रहे हैं और हर जगह आपको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो हाथ में नजर आ रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। एक प्रत्याशी हैं, ये जीत कर अभी बाहर आ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। क्या कहना चाहेंगे? ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, योगी मोदी जी की जीत है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से गायब है। एआईएमआईएम नंबर 2 नंबर पे। हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की नीतियों पर विश्वास है, इसलिए सबने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये वार्ड के प्रत्याशी हैं जो इस वक्त बाहर निकलकर आ रहे हैं जीतने के बाद, और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल आपको साफ तस्वीरों की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के। ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो है वो बिल्कुल गायब लग रही है इस बार। समाजवादी पार्टी जो सारे नेता एक साथ होकर के नहीं लड़ पा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के साथ नहीं लड़ पा रहे हैं, वो कहाँ जीतेंगे? मेरठ के अंदर भाजपा अतुल प्रधान के साथ उनके जीते हुए शहर प्रत्याशी रवि अंसारी ने प्रचार नहीं कराया। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये बताइए कि इस बार एआईएमआईएम जो है पार्टी वो बढ़त करते हुए मेरठ में नजर आ रही है, उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमारी सीट हरिकांत आलूवालिया जी कमल से दुगनी वोटों से आगे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं कार्यकर्ता जो हैं इनके अंदर साफ एक जोश बिल्कुल जोश नजर आ रहा है। आपके पास लौटेंगे विशाल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मिर्जापुर से, जहां पर 96 सीट पर जो उपचुनाव हो रहे थे,